बहुत सारे पायनियर्स पाई नेटवर्क की स्लो ग्रोथ को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो क्या पाई नेटवर्क के लिए परेशान होने की ज़रूरत है या पाई नेटवर्क रीबाउंड करने जा रहा है? 2026 में क्या होने जा रहा है? इंटरलिंक लैब्स का जो टोकन ITLG है, ये कैसे एक नई इकोनॉमी बनाने जा रहा है और इस नई इकोनॉमी की क्या क्या खसूसियात होंगी, देखते हैं वीडियो की डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाई नेटवर्क के हवाले से मैंने आपको कहा था कि अब पायनियर्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, जब प्राइस 0.20 से नीचे जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं। क्यों ना भाई परेशान हो, हमारा फ्यूचर है, हमने 6-7 साल माइनिंग की हुई है। हमें बताया गया था कि एक एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल करो। आप इंस्टॉल करेंगे 24 आवर के बाद यहाँ पे आएंगे, आके क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करते हैं तो एक मीटर चल जाता है आपका। तो आपके पहले माइनिंग रेट बहुत अच्छा था, अब माइनिंग रेट भी डाउन हो चुका हुआ है। अब कितने कितने दिन बाद जाके आपका एक पाई कॉइन जो है वो माइन होता है। तो अब जो रिकवरी के हवाले से जो स्टार्ट था 2026 का, वो कुछ क्रिप्टो के लिए भी अच्छा नहीं रहा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रंप जी ने अपना एक स्टंट लगाया हुआ है, उसकी वजह से माहौल अमन जब तक नहीं होता, दुनिया के ऊपर कायम नहीं होता, तो कोई भी मार्केट, हाँ क्रिप्टो की मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, वो सही तरह से काम नहीं करती और सब इकोनॉमी डूबने का खदशा होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो दुनिया में अमन की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को अमन व सुकून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और ट्रंप जी को इस हवाले से कोई अक्ल शऊर अता फरमाए। तो अब इसमें देखा जाए तो बहुत सारे कॉइन्स, जितनी भी क्रिप्टो मार्केट थी, उसमें लार्ज रेंज रीबाउंड हुआ। पहले प्राइसेस ड्रॉप हुई, सब के सब रीबाउंड हो गए, लेकिन पाई नेटवर्क आज भी 0.18 के गिर्द ही घूम रहा है। और ये इसका मतलब रिपीटेड फेलियर है कि ये सस्टेनेबिलिटी जो कि इस्टेब्लिश करने की कोशिश की शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन अगर अभी जो चल रहा है, ट्रेंड जो देखने में आ रहा है, उसमें ये 0.15 तक भी जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये बड़ी मतलब परेशान कुन सूरत हाल है। तो टेक्निकली जो स्ट्रक्चर है वो बियर्स को फेवर करता है। इसमें अगर पिछले 20 दिन, 50 दिन या 100 दिन या 200 दिन की लाइन देखी जाए तो बियरिश अलाइनमेंट और स्लोपिंग जो है वो डाउनवर्ड है, जो कि बड़ी परेशान कुन है। तो अगर बियरिश सिनेरियो में देखा भी जाए तो पाई नेटवर्क जो कि 0.20 को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है और उसमें फेल हो रहा है। तो इसमें जो डाउन साइड है, अभी जो हमें लगता है कि इसके जो इस वक्त जो टॉप रेजिस्टेंस चल रही है वो 0.16 है और डीपर स्लाइड इससे अगर नीचे गिरता है तो 0.14 या 0.15 तक भी पॉसिबिलिटी है। अगर जो मार्केट का जो ट्रेंड है इसी तरह चलता है, जैसे बायर्स इस वक्त बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पाई नेटवर्क की मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, तो उसमें कोई क्या चीज़ें हैं जो पाई नेटवर्क को बेहतर बना सकती हैं? उसमें अगर देखा जाए तो कोई बड़ी एक्सचेंज जो है वो अगर पाई नेटवर्क को अडॉप्ट कर लेती है, अडॉप्ट का मतलब ये है कि इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है ना, पाई नेटवर्क को किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से पाई नेटवर्क की प्राइस बेहतर हो, तो उसमें पहले नंबर पे कोई जैसे कॉइन बेस या बाइनांस के ऊपर पाई कॉइन लिस्ट हो जाता है, तो पाई कॉइन की प्राइस जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन जो सिनेरियो है उसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फरवरी में 0.30 नज़र आ रहा है, इससे बिलो ही प्राइस इसकी नज़र आती है, जिसमें 0.23 पे जाएगा, फिर 0.25 और 0.28 से 0.30 के दरमियान में ये हो सकता है। तो अब पाई नेटवर्क की प्राइस के हवाले से परेशान होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है। हम 1 पाई = $314,159 जो इस प्राइस को सपोर्ट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दें। दूसरा, इंटरलिंक लैब्स का जो प्राइमरी टोकन है ITLG, उससे एक हेल्थी इंटरलिंक इकोसिस्टम वो हमें देने वाला है, जिसमें एक टोकन होगा और एक इकोसिस्टम होगा।
डिराइव्ड होगा, नॉट डिवाइडेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रेड की यूटिलिटी होगी, रियल प्रोडक्ट्स या रियल यूज़ जो है वो इसका किस तरह से आएगा। इसमें डिटेल के साथ ज़रा देखते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है और आने वाले दिनों में कैसे ये हमारा फ्यूचर बनने जा रहा है। इसमें वन टोकन और वन इकोसिस्टम का मतलब ये है कि इंटरलिंक हर नई फीचर्स या प्रोडक्ट्स के लिए नया टोकन लॉन्च नहीं करता। माइनिंग हो, यूजेज हो, गवर्नेंस हो और फ्यूचर ऐप्स या सर्विसेज हो, सबका फ़ायदा सीधा सीधा ITLG को जाता है कि इंसेंटिव क्लियर रहते हैं, वैल्यू इधर उधर नहीं होती, टाइम के साथ वैल्यू कंपाउंड होती रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेड यूटिलिटी में सिर्फ रिवार्ड नहीं आपको मिलता कि आप माइन करो, वॉलेट में रखो और भूल जाओ, बल्कि ये नेटवर्क का फ्यूल है। जैसे एथेरियम में, बाइनांस में BNB है और गैस फीस ITLG यूज़ होता है गैस फीस में, गवर्नेंस वोटिंग में, ऐप्स और सर्विसेज चलाने के लिए, नेटवर्क इकोनॉमी को मूव करने के लिए। इसलिए ITLG नेटवर्क के बगैर नहीं चल सकता और नेटवर्क ITLG के बगैर भी नहीं चल सकता। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वेरीफाइड ITLG और ITL कोई अलग इकोसिस्टम नहीं है, ये सिर्फ डेराइव्ड फॉर्म है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ऐप्स के अंदर यूज़ के लिए और ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल वैल्यू वापस ITLG में ही जाती है, यही पावर स्प्लिट नहीं होती, सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनाएगा। रियल प्रोडक्ट्स और रियल यूजेज की अगर बात की जाए तो इंटरलिंक का फोकस सिर्फ थ्योरी या हाइप नहीं है। इस वॉलेट में पेमेंट्स होंगी, ट्रेडिंग होगी, गवर्नेंस वोटिंग होगी, इकोसिस्टम यूटिलिटीज़ होंगी, सब कुछ ITLG के अराउंड ही बिल्ट है। और इसका मतलब है कि टोकन सिर्फ अर्न करने की चीज़ नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में यूज़ होने वाली करेंसी बन रही है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसका विजन देखा जाए तो इंटरलिंक डिज़ाइन को प्रिपेयर करता है रियल यूटिलिटी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी के लिए। तो कोई शॉर्ट टर्म पंप नहीं है, कोई फेक हाइप नहीं है, कोई जो खाली वादे हैं वो नहीं है कि एम्प्टी प्रॉमिसेस किए जाए। तो ITLG सिर्फ टोकन नहीं है, इंटरलिंक ह्यूमन नेटवर्क का इंजन है जो पूरी इकोसिस्टम को चलाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम करते रहें। डेली माइनिंग का कोई भी सेशन आपने इसका जाने नहीं देना, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगी तो ये भी काउंट होगा कि आप कितने कंसिस्टेंटली जो है वो यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।